राधे राधे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। देखो, जैसे कि वैशाख का महात्म हम सुना रहे हैं। तो 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगी कि ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षुण शयन व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके बतलाइए कि इस व्रत की विधि क्या है। यह वार्ता सुनकर श्रुतदेव कहने लगे कि इसका विधान पहले ही श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वैसा मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इस पापनाशक व्रत को किए बिना जो धर्म में प्रवेश करते हैं उनका सब कर्म निष्फल हो जाता है। श्रावण शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चातुर्मास में हविष्यान भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चातुर्मास से व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते दो, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावें, पीताम्बर से उसको शोभायमान करें, सफ़ेद पुष्प और सुगंधित द्रव्यों से उसका पूजन करें। फिर ब्राह्मणों को शय्यादान वस्त्र दान करके भोजन करावें। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा दें। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करें। मार्ग शेषादि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करें। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करें। जिनको सनकादि ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर दें। ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्ग शीर्षादि मास में विष्णु गायत्री ओम नारायण विद्मय इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहते हैं, राजन यह व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वां अध्याय। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया, हे ब्राह्मण, वैशाख में छत्रदान करने का क्या महत्व है? कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो कोई धर्मात्मा वैशाख में व्याकुल महात्मा को छत्री दान करता है उसको अनंत फल मिलता है। मैं एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, सुनो। सतयुग में हेमकांत नाम का बंगाल देश का राजा था। यह राजा कुश केतु का पुत्र तथा अत्यंत बलवान था। वह राजा एक समय शिकार खेलने वन में गया और वहाँ पर अनेक मृग शूकरों को मारता हुआ दोपहर में बहुत थक गया और मुनियों के आश्रम में पहुँचा। उस समय शतीर्च नामक ऋषि ध्यान लगाए समाधि अवस्था में बैठे हुए थे। उसको यह भी मालूम न हुआ कि आश्रम में कौन आया है। वह निश्चिंत बैठे रहे और राजा का कुछ भी सम्मान नहीं किया। इस पर राजा को बड़ा क्रोध आया और वह ऋषि को मारने के लिए आगे बढ़ा। तब ऋषि के शिष्यों ने उसे रोका और कहा, अरे दुर्बुद्धि, सुन, हमारे गुरु समाधिष्ट होकर बैठे हैं, उनको यह भी पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है, इसलिए क्रोध करना उचित नहीं। तब राजा क्रोधित होकर कहने लगा कि हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ और तुमने मेरा अतिथि सत्कार तक नहीं किया। तब शिष्यों ने कहा कि हम तो गुरु के अधीन हैं, बिना गुरु की आज्ञा के कुछ भी नहीं कर सकते। शिष्यों का ऐसा प्रत्युत्तर सुनकर क्रोध में राजा ने अपना धनुष उठा लिया और कहने लगा कि मुझसे दान लेकर मेरा अन्न खाकर मुझको ही शिक्षा देते हो, ऐसे कृतघ्नों को अवश्य मारना चाहिए। इतना कहकर राजा उन पर बाण चलाने लगा। इसी से वह शिष्य भयभीत होकर भागने लगे तो राजा के सैनिकों ने उनको चारों तरफ से घेर लिया। राजा ने उनमें से 300 शिष्यों को मार दिया और भाग गए। तब आश्रम में कोई न रहा तो सैनिकों ने आश्रम की सब वस्तुएं लेकर खूब भोजन किया। सायंकाल राजा जब अपने घर पर आया तो उसके पिता कुशकेतु ने यह सब वृत्तांत सुनकर पुत्र की बहुत निंदा की तथा उसको घर से बाहर निकाल दिया। तब राजा ने उसे त्याग दिया और राजा हेमकांत वन में चला गया। तो वह अत्यंत व्याकुल होकर इधर उधर फिरने लगा और ब्रह्महत्या उसे सताने लगी। इस प्रकार उस दुरात्मा को फिरते हुए 88 वर्ष बीत गए। तब एक दिन मित्र त्रित नाम के ऋषि वैशाख मास में तीर्थ यात्रा करते हुए उस वन में आए और धूप से व्याकुल होकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। दैवयोग से हेमकांत ने ऋषि को मूर्छा खाकर गिरते हुए देख लिया और उसके मन में बड़ी दया उत्पन्न हुई। उसने ढाक के पत्तों के एक छतरी बनाकर मुनि के सिर पर लगाई और अलिंब का जल पिलाया। इस उपचार के करने से मुनि मूर्छा से निवृत्त हुए तथा इंद्रियों में कुछ चैतन्यता आ गई से शनै शनै गाँव में पहुँचे। इस पुण्य के प्रभाव से उसकी 300 ब्रह्महत्याएं क्षणभर में दूर हो गई। तब हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि उसके सारे द्वारा इतने प्राणियों को इतना कष्ट देने पर भी उसकी ब्रह्महत्या कैसी दूर हो गई? किसने दूर की, किसने दूर कर दी, कहाँ गई और इसका कारण क्या है? जब वह सोच रहा था तो उसकी मृत्यु निकट आ गई और उसके संग्रहणी रोग लग गया। जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको 3 बड़े बड़े भयंकर यमदूत दिखाई पड़े और वह हेमकांत को डराने लगा। तब हेमकांत मौन साध कर छत्रदान को याद करके विष्णु भगवान को याद करने लगा।
भगवान ने उसी समय अपने मंत्री विश्वक सेन को आज्ञा दी कि यमदूतों को रोका वैशाख मास में छत्रदान करने वाले हेमकांत की रक्षा करूं। उसने यद्यपि बड़े बड़े पाप किए और उसने धूप से व्याकुल मूर्छित मुनि की रक्षा की और वैशाख मास में छत्री दान किया, इससे निष्पाप हो गया। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।